अस्सलाम वालेकुम। फियर ऑफ फेलियर द फर्स्ट बैरियर टुवर्ड्स आवर क्रिएटिविटी। तो आज के पार्ट में हम ये जानेंगे कि ये फियर ऑफ फेलियर है क्या और ये हमारी क्रिएटिविटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो फियर ऑफ फेलियर को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी क्रिएटिविटी की डेफिनेशन को रीड करना पड़ेगा। दैट इज क्रिएटिविटी इज यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड। तो इस डेफिनेशन में जो वर्ड न्यू यूज हुआ है एक्चुअली कुछ नए इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ा हुआ है। इट मीन्स कि हम अपनी क्रिएटिविटी स्किल को अप्लाई करते हुए हम ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड अजम्पशंस को या फिर उन परसेप्शंस को जो हमारे माइंड में ब्लॉक्स बना चुकी हुई हैं, हम उनको अवॉइड करें और हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करें। और ये बेसिक पार्ट है क्रिएटिविटी का। क्यों? क्योंकि ये इसकी पार्ट ऑफ डेफिनेशन है। तो फियर ऑफ फेलियर की जब भी हम क्रिएटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो ये जुड़ा हुआ है न्यू इनिशिएटिव्स के साथ। तो अमूमन न्यू इनिशिएटिव्स में रिस्क अटैच होते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है फेलियर्स की भी और उसमें सक्सेस की भी। तो अमूमन हम फेलियर को हर सूरत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसका एक रीज़न तो ये है कि ये स्केरी होते हैं। नंबर 2, हमारे कल्चर में फेलियर को बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज कर दिया गया है। कोई पर्सन भी नहीं चाहता कि वो अपने बॉस के सामने या अपने टीममेट्स के सामने वो फेल हो, वो एम्बैरस हो, क्योंकि फेलियर को अमूमन परसीव किया जाता है कि दैट इज अटैच विद इनकम्पिटेंसी और डेफिशिएंसी। और इसके अलावा ये भी एक परसेप्शन है कि जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो फेल नहीं हो सकते, हालांकि ऐसा नहीं होता। हम अमूमन सक्सेसफुल लोगों को उनके जो सक्सेस, जब वो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, जब वो अपने कैरियर के अरूज पे होते हैं, हम तब उनके बारे में अवेयर होते हैं। हम बहुत कम जानते हैं, या हम अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो हमें अंदाजा होता है कि एक्चुअली वो कितने फेलियर से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस था जिसने उनकी कंसिस्टेंसी को अफेक्ट नहीं किया, बल्कि उनको उनकी लर्निंग को या उनके जो अज़म को और पुख्ता किया, और वो उस सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में एक और जो चैलेंज है वो ये है कि हमारा जो इंसेंटिव सिस्टम है या हमारी जो बोनस स्कीम्स होती हैं वो अमूमन सक्सेस के साथ जुड़ी होती हैं, या वो टारगेट्स या किसी अचीवमेंट्स के साथ जुड़ी होती हैं। तो फेलियर्स को डिस्करेज किया जाता है। तो इसलिए भी वो टीम्स या वहाँ के जो लोग होते हैं वो फेलियर को हर सूरत अवॉइड करना चाहते हैं ताकि वो उन बेनिफिट से महरूम ना हो जाएं। तो हम इसको हर सूरत अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, मगर फेलियर कैन आल्सो बी आवर ग्रेटेस्ट टीचर्स। फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम इसके आउटकम के बजाय इसके प्रोसेस पे फोकस करें तो फेलियर हमें बेसिकली हमें आगे बढ़ने के लिए न्यू लर्निंग्स या हमारी वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो कर रहे होते हैं। तो फेलियर के बारे में बहुत ज़्यादा कोट हैं। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर कोट है वो थॉमस एडिसन का है। थॉमस एडिसन ने नियरली 10,000 जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे लाइट बल्ब की इन्वेंशन के लिए। तो जब उससे पूछा गया कि आप इतने ज़्यादा जो आपने फेलियर एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उसने एक बहुत जो पॉपुलर कोट कहा था वो ये था कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वुड नॉट वर्क। तो एक्चुअली हमारे लिए, हमारी लर्निंग के लिए भी ऐसा ही होता है कि हमारा कोई भी फेलियर अगर हम सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करें, हम उसको लर्न करना शुरू कर दें और हम उस फेलियर को एक्चुअली लर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ फ्लिप कर दें, तो फेलियर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है हमारी लर्निंग के लिए, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, हमारी स्किल बिल्डिंग के लिए और हमारे जो फ्यूचर ग्रोथ है उसके लिए। क्या इन फेलियर्स और इन मिस्टेक्स की कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए? अमूमन हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि गुड मिस्टेक क्या होती है और एक बैड मिस्टेक क्या होती है। अ गुड मिस्टेक कम्स फ्रॉम एन ऑनेस्ट effort to try something combined with a diligent attempt to execute it well, while a bad mistake is one where an idea fails primarily because of inattentive or indifferent effort. The worst mistakes are those that are repeated over and over again. It is the lesson learned from mistake that make it valuable, not the mistake itself. तो ये नहीं हो सकता कि एक्चुअली हम मिस्टेक्स को रिपीट करते जा रहे हैं, हम बार बार वही चीज़ें दोहरा रहे हैं और हम कहें कि हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो वो मिस्टेक्स ज़्यादा वैल्यू रखती हैं कि जिसमें हमारी इंटेंशन और हमारी जो ऑनेस्टी है वो बिल्कुल, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बिल्कुल क्लियर हों, और हमारा जो और वो हमें और हमारे लिए कुछ ना कुछ लर्निंग उसमें से मिल रही हो।
अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, अगर हम अपनी क्रिएटिविटी स्किल को यूज़ करते हुए अपने इर्द गिर्द तब्दीली लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम फेलियर की प्रैक्टिस करें और हम इस चीज़ को सबसे पहले हम खुद को परमिशन दें कि फेल हुआ जा सकता है और लोग फेल होते हैं। अगर अगेन मैं बात करूं तो हम सक्सेसफुल कंपनीज की बात करें तो अगर आप अगर गूगल करें तो आपको एक लंबी लिस्ट नज़र आएगी कि गूगल के कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो फेल हुए हैं। गूगल के अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट्स देखें, आप अमेजोन के प्रोजेक्ट्स देखें, आप एप्पल के प्रोजेक्ट्स देखें। इसके अलावा हर बड़ी कंपनी के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो फेलियर का शिकार होती हैं, मगर ये चीज़ कभी भी उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में रुकावट नहीं बनी। बल्कि अमूमन क्या करते हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स को सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को क्लोज करते हैं और नए फौरी नए प्रोजेक्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। मगर हमेशा याद रखें, आपका हर फेलियर या आपका जो क्लोज प्रोजेक्ट है उसमें से कुछ ना कुछ लर्निंग किसी दूसरे प्रोजेक्ट या किसी दूसरे सक्सेसफुल प्रोडक्ट सर्विसेज में यूज़ हो रही होती है। तो हमें भी आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें फेल होने की, हम खुद को परमिशन दें कि हम फेल हो सकते हैं। हम इतना भी हम परफेक्शन की तरफ ना जाएं कि शायद अगर मैं फेल हो गया तो मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया में मौके ख़त्म हो जाएंगे या वो मकाम ख़त्म हो जाएगा। देखें, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ आपको मुख्तलिफ तरह से आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं। वो थ्रू सक्सेस भी होती हैं और वो थ्रू फेलियर्स भी होती हैं और हमें नेचर के रूल्स को समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ऐसे कल्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसमें जो पीपल हैं हमारे जो इर्द गिर्द हैं वो कंफर्टेबल फील करें, वो फेलियर के ऊपर कंफर्टेबल फील करें। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चों को जो अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो फेलियर से घबराए ना, वो इन चीज़ों से परेशान ना हो। बल्कि मैं एक बुक में रीड कर रहा था कि एक खातून ने जिक्र किया था कि उनके फादर डेली इवनिंग में उन सब बहन भाइयों को बिठा के पूछते थे कि आप आज कितनी दफ़ा फेल हुए। तो अगर उनमें से कोई बताता था कि मैं एक दफ़ा भी फेल नहीं हुआ तो उस पर नाराज़ होते थे वो उसको, बल्कि वो कह रहे होते थे कि इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फेलियर जुड़ा ही कुछ नया करने के साथ है। अमूमन रेपिटेशन में क्या होता है कि देखिए वो चीज़ें तो पार्ट ऑफ रूटीन और पार्ट ऑफ पैटर्न बन चुकी होती हैं, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें फेल हो। मगर ये भी हकीकत है कि अगर आप पार्ट ऑफ पैटर्न का शिकार हैं या उस रूटीन का शिकार हैं तो ये अमूमन ये हर्डल्स होती हैं आपकी ग्रोथ में, आपकी रिकग्निशन में और जो आपको अप्रिसिएशन मिलनी है उसके गिर्द। तो याद रखें, अगर ये कर्ज ना होता, वो अपने इस फियर को ओवरकम ना कर रहे होते तो हमें हमारे इर्द गिर्द जो इनोवेशन है ये नज़र ना आ रही होती और दुनिया इतनी रंग बिरंगी और इतनी खूबसूरत ना होती। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फेलियर, यानी ऐसा कौन सा फेलियर है जिसने आपकी ज़िंदगी में आपको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हों या जो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो। और नो डाउट हर किसी की लाइफ में ऐसे बहुत ज़्यादा फेलियर्स होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू क्रिएट स्पेस फॉर फेलियर्स, यानी अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप वो कैसे मैनेज करते हैं कि इन केस अगर यहाँ पे फेलियर की अक्रंस होती है तो आप उसको कैसे डील करेंगे या उसकी स्पेस को कैसे क्रिएट करेंगे। एंड नंबर 3 इज़ हाउ डू यू हेल्प अदर्स लर्न फ्रॉम फेलियर, कि इन एनी केस आपकी टीम में या आपके कोलीग्स या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंडशिप में, सोशल नेटवर्क में कोई पर्सन अगर फेल होता है तो आप उस फेलियर को कैसे उसके लिए उसको गाइड करते हैं कि वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाए उसकी लर्निंग की। अगर कोई ऐसे रियल सिनेरियोस हैं तो काइंडली वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड अबाउट फेलिंग, यानी कि कोई ऐसी अगर आप कहीं फेल हुए हैं या आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आपको जो बेस्ट एडवाइस मिली है वो क्या थी। तो एट द एंड मैं चाहूँगा कि हम एक रेजोल्यूशन बनाएं, हम आइंदा से इस चीज़ को जानें कि सबसे पहले हम एज एन इंडिविजुअल हम मिस्टेक्स से नहीं घबराएंगे, हम फेलियर से नहीं घबराएंगे, हम फेलियर्स को वेलकम करेंगे। हम अपनी क्रिएटिविटी को, हम अपनी स्किल को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने इस जो चैलेंज है हम इसको काबू पाने की कोशिश करेंगे। याद रखें कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने होती हैं मगर ये हमारा फियर हमारे ऊपर इतना गालिब होता है कि हम उस पर एक्शन लेने से या उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से घबरा रहे होते हैं। उमूमन ये भी कहा जाता है कि इट्स बेटर टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस रादर देन
परमिशन, क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम परमिशन में जा रहे होते हैं तो इस दौरान जो फियर है वो हमें कहीं ना कहीं जकड़ लेता है और हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को या हम उस जो हमारे सामने जो लक होती है हम उसको मिस कर जाते हैं। और हम अगर अपने कोलीग्स या अपने सोशल नेटवर्क में अगर हमें कोई ऐसा पर्सन है जो किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में काम कर रहा है या वो फेल हो रहा है या हो चुका है, तो हम उसको इनकरेज करें बजाय कि हम उसको एम्बैरस करें उसके फेलवर के ऊपर, और हम उसको बताएं कि एक्चुअली ये जो फियर है ये आपके लिए फियर से ज़्यादा एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और आप इसको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी लें और ये आपके फ्यूचर के लिए और आपके फ्यूचर पोटेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और इसके अलावा हम दूसरों को इनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लें, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स की तरफ जाएं, वो कुछ नया करने की कोशिश करें। और अगर हम लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर हैं तो हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपनी टीम्स के लिए और वो कल्चर क्रिएट करें जिसमें वो रिस्क ले सकें, और बजाय कि हम उनकी मिस्टेक्स के ऊपर उनको अप्रिशिएट करें अगर किसी ने कुछ सेल्फ इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो उसका जो पर्पस है वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है और वो कोई ना कोई डेवलपमेंट लाना चाहता है। क्योंकि याद रखें कुछ भी नया करने से ही एक्चुअली वो चेंज आती है। चेंज लाने के लिए और एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने इस बैरियर को हम अपने इस फियर को काबू में रखें और उसके बजाय हम वो कर्ज हासिल करें जो दुनिया की बाकी कौमों ने लिया है और एक दुनिया में एक बहुत बड़ी और एक पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच।